सपने बड़े हो या छोटे, अगर मेहनत और ईमानदारी से किए जाए तो सफलता जरूर मिलती है। आज हम आपको एक ऐसी इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई छोटे मोटे बिजनेस किए, परिवार की जिम्मेवारी निभाने के लिए दिन में 3-3 नौकरियां की और फिर अपने दोस्तों की मदद से एक छोटी सी इडली की दुकान शुरू की। शुरुआत के रोज सिर्फ 15 से 20 इडली बिकती थी, लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद अब हर दिन 500 से ज्यादा इडली बिकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी दुकान भी खोली और अपने भाई को भी सेट कर दिया। कैसे उन्होंने ये सब किया, उनकी मेहनत, ईमानदारी और ताजा खाने से ग्राहकों का दिल कैसे जीता, आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका स्टार्टअप स्टोरीज में, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो कि बिजनेस की नहीं बल्कि इंसानों का हौसला, मेहनत और संघर्ष की होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही मेहनत करके एक सफल बिजनेस खड़ा किया है। आइए स्वागत करते हैं श्री सुरेश भाई का स्टार्टअप स्टोरीज में। सुरेश भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा हमारे दर्शक मित्रों को देंगे प्लीज। मेरा नाम सुरेश कुमार राव भाई है। हम मूल निवासी आंध्र प्रदेश के हैं और काफ़ी सालों से अहमदाबाद में हम लोग निवास कर रहे हैं और यहाँ मेहनत मजदूरी करके हमारा गुजरान हमारे पूर्वज हम चला रहे हैं। कम से कम अहमदाबाद के अंदर हम लोगों को 70 साल के आसपास हो गए हैं और बाप दादा यहाँ के निवासी और हम भी यहाँ के निवासी हो चुके हैं। सुरेश भाई, आपने पहले कौन कौन से काम किए हुए हैं? मैंने पहले छोटी मोटी फैक्ट्री में तो काम किया ही था, फिर एम्ब्रॉयडरी किया है, फिर आसिमा मिल के अंदर जॉब किया, फिर चालू जॉब के दरमियान मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा मन में और मैंने नौकरी और बिजनेस दोनों साथ में किया। सुरेश भाई, नौकरी और धंधा दोनों आपने एक साथ किया, तो वो करने का कुछ खास कारण था कि परिवार की स्थिति ऐसी थी कि ऐसा कुछ था? ना खास कारण था, क्योंकि शुरू से हमारे परिवार की फाइनेंशियल जो परिस्थितियाँ है वो पहले से ठीक नहीं थी, क्योंकि पहले से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। मेरे पिताजी मिल में मजदूरी करते थे, फिर हम भी मिल में लगे। मैं कुछ अलग करूँ ताकि मेरा परिवार आगे बढ़ सके, इसके लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू। उसमें क्या है, नौकरी और बिजनेस दोनों साथ में करने का कारण ये है कि फाइनेंशियल परिस्थिति अपनी अच्छी ना होने के कारण पार्ट टाइम बिजनेस चालू किया। खाली बिजनेस चालू करना भी मेरी परिस्थिति के अनुसार था नहीं, इसलिए मैं बोला मेरी एक फिक्स इनकम चालू रहे, उसके दरमियान मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, इसमें मुझे लॉस या प्रॉफिट का थोड़ा जो मार पड़े वो थोड़ा कम पड़े। इसके लिए मैंने नौकरी कभी छोड़ी नहीं और पार्ट टाइम मेरा धंधा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा किया। तो आपने जो इतने सारे नौकरी किए, तो उसका आपका अनुभव कैसा रहा? नौकरी का अनुभव ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि नौकरी में मेरा कोई फ्यूचर है नहीं। फिर मैंने यूँ सोचा कि अब नौकरी इनफ हो गया है, अब मुझे नौकरी देना है लोगों को। ऐसा सोच के मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। ओहो, तो सुरेश भाई, अक्सर ऐसा होता है कि लोग फुल टाइम बिजनेस करके पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। आपने तो फुल टाइम नौकरी करके पार्ट टाइम बिजनेस किया, तो ऐसा कौन सा बिजनेस किया आपने? मैं थोड़ा वो जानना चाहता हूँ। फुल टाइम नौकरी करके और पार्ट टाइम बिजनेस करना इसलिए सोचा, और मैंने बिजनेस सोचा इडली डोसा का। और मेरा पर्पज़ क्या था कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल परिस्थिति अच्छा नहीं था। धंधे बिजनेस दो टाइप का होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट करके और एक विदाउट इन्वेस्टमेंट करके। तो मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला धंधा स्टार्ट किया। उसमें मैंने क्या किया, शुरू में जो मैं लारी लगाया वो भी मैं किराए पे लाया, बराबर, और जो सामान जो इडली वड़ा मिलता है वो मैं तैयार लाया। उसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो तैयार माल ला के बेच के जो पैसा आता था वो पार्टी को बचा हुआ पैसा मैं जेब में रख गया। उसमें मेरा 1 रुपया नहीं, खाली मेरी मेहनत थी। सुरेश भाई, आप फुल टाइम जॉब करते थे और साथ में पार्ट टाइम बिजनेस करते थे, तो आपने अपना जो पार्ट टाइम बिजनेस है उसको फुल टाइम बिजनेस में कब लेके आए? मेरा बिजनेस लगभग 2010 के आसपास बालाजी इडली वड़ा नाम से घोड़ा सर आउका रोड पे चालू किया था मैंने। फिर करीबन 5-6 साल मैंने पार्ट टाइम बिजनेस चलाया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये बिजनेस में आगे बढ़ा सकता हूँ, उसमें मैं डेवलप कर सकता हूँ, तो मैंने नौकरी को छोड़ के बिजनेस में ध्यान देने का सोचा। सुरेश भाई, बिजनेस में आने के बाद आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बिजनेस में चुनौतियाँ तो जैसे कि मैं नौकरी करता हूँ, मुझे समय पर नौकरी पहुँचना पड़ता था। नौकरी पताने के बाद मुझे बिजनेस पे पहुँचना पड़ता था।
એટલે काफ़ी भागा दौड़ हो जाती थी। जैसे कि मेरे हमेशा सेकंड शिफ्ट में मैं नौकरी जाता था 3 से रात को 11। फिर सुबह जल्दी उठ के 7 बजे लाही लगा देना। 7 बजे लाही लगा के बिजनेस पता कि फिर घर आया, खाना खाया, फिर नौकरी भागा। जैसे काफ़ी चुनौतियाँ रही और वहाँ पे जैसे कि अब मैं अकेला इंसान हुआ तो बिजनेस करना संभव है नहीं। अब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे 2 दोस्त थे घर पे, तो संदीप करके, जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। चल मैं आता हूँ तेरे साथ में, तेरे सपोर्ट में रहता हूँ, मैं डिश लगाता हूँ, तू डिश धो ले, तू पीछा कर ले। तो थोड़ा सपोर्ट था। वो कैसे कैसे दोस्त जिसको कोई स्वार्थ नहीं था मैं कि मुझे खिला दे, कि मुझे पगार दे दे। तो थोड़ा उनका सपोर्ट था और वो ग्राहकों का भी थोड़ा सपोर्ट रहा। जैसे कि ग्राहक मुझे सपोर्ट करते ही थे कि नहीं भाई ये है और उसमें और सुधारा करो और अच्छा चलेगा, हम आपके पास आएंगे। मतलब जैसे कि बारिश हुई, धूप हुई तो कभी धंधा कम भी होता था, कभी ज़्यादा, चुनौतियाँ काफ़ी आई। पर मैंने डिसीजन ले लिया कि बिजनेस करना ही है, इसमें डेवलप करना ही है। सुरेश भाई, आपने अपने ग्राहकों का विश्वास कैसे जीता और धंधे को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया आपने? धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, ग्राहक का विश्वास जीतने के लिए मेन पर्पस मैंने क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब ग्राहक क्या मांगते, क्वालिटी, क्वांटिटी, भाव का लगभग तो भाव का कोई इशू है नहीं छोटे मोटे बिजनेस के अंदर। मेन क्वालिटी और आपकी क्वांटिटी और आपका स्वभाव। स्वभाव तो मेरा पहले से भगवान की वजह से अच्छा ही है, तो मैंने क्वालिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। लोगों के सामने लाइव बनाया। जैसे कि लोग कलर, केमिकल वगैरह ऐसा कोई वस्तु अपने वापरते हैं नहीं, एकदम ऑथेंटिक बनाते हैं। क्योंकि मैं और मेरी बच्ची, हम खुद भी वही खाते हैं, वही ग्राहक को खिलाते हैं। जैसे कि जला हुआ तेल रिपीट नहीं करना और ब्रांडेड तेल वापरना और कलर का इस्तेमाल नहीं करना और सड़ी हुई शाक भाजियों का इस्तेमाल नहीं करना। ग्राहक को सब पता ही है, खाते बोलते थे नहीं ठीक है, कंप्लीट है। लोगों को विश्वास बैठ गया कि नहीं एक क्वालिटी देता है। आज मेरा क्वालिटी आप एक बार खाओगे ना तो आपको 1 घंटे में वापस भूख भी लगी, कोई एसिडिटी के कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ होगा नहीं। एकदम लाइट नाश्ता होता है। और गरम मसाला है जो किसी को एसिडिटी करे, सब कोई गरम मसाला हम लोग यूज़ नहीं करते। जैसे कि सांभर मसाला है, लोग पैकेट वाला यूज करते हैं। मैं रोज़ खुद बनाता हूँ, खुद फ्रेश सांभर मसाला पीस के सांभर के अंदर ऐड करता हूँ। ये मेरी क्वालिटी है। और लोगों के सामने लाई गरम गरम वड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, मैदे का गरम गरम बनाते हैं, लोग देखते हैं, खाते हैं। तो ग्राहक उसमें मेरे क्या धीरे धीरे बढ़ते गए, ग्राहकों को मेरे को विश्वास आता गया, धंधा थोड़ा डेवलप होते गया इसी तरह। तो सुरेश भाई, आपने इतना सब कुछ किया तो ग्राहकों का विश्वास तो डेफिनेटली जीता ही है। तो इसके साथ आपने कोई दूसरा कोई ब्रांच करने का कोई प्लानिंग वगैरह किया है क्या? प्लानिंग नहीं, हमने ऑलरेडी वस्त्राल में निरान चौकड़ी के पहले हॉट कॉम्प्लेक्स के सामने हमारी एक दूसरी ब्रांच ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं हम लोग। और उसमें क्या है, शुरू करने का कारण ये था कि वस्त्राल से भी मेरे ग्राहक आते थे, तो बोले आप उधर वस्त्राल में ब्रांच खोलिए, ऐसा रिक्वायरमेंट ग्राहकों की आती थी। तो मेरे ब्रदर भी क्या करते थे, जॉब करते थे। मैंने सोचा ब्रदर को अब जॉब छुड़वा के उनको भी बिजनेस में मैं इन्वॉल्व करूँ। तो वस्त्राल में ब्रांच खोलने के बाद मैंने उनको पूरा सेटअप करके दिया। अब उन्होंने भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी उनकी मेहनत है, सेटअप मेरा है। क्वालिटी भी उन लोगों ने मेरे जैसी एक ही मेरी अंदर के रहता है। नाम भी एक ही है दोनों ब्रांच का। तो आज वहाँ पे भी धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो हमारी दूसरी ब्रांच ऑलरेडी रनिंग मूड में आ चुकी है। सुरेश भाई, आपने बताया कि आपने एक दूसरा भी ब्रांच किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका फैमिली का इसमें क्या योगदान था? उनका सपोर्ट क्या रहा इसके अंदर? बिल्कुल सपोर्ट रहा ना। फैमिली के सपोर्ट वगैरह धंधा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि शुरुआत में क्या है, थोड़ा माल रेडीमेड लाते थे, तो थोड़ा खुद का घर का भी ऐड करना पड़ता था अंदर। तो जैसे कि नवी नवेली शादी करके अगर कोई दुल्हन घर पे आती है तो आपसे क्या आशा रखती है, हनीमून पे जाओ, वहाँ घूमो, यहाँ घूमो, तय हो गए। पर मेरे यहाँ उसका उल्टा था। मेरे भी नई शादी करके मेरे पास आए तो सही, पर अगले 2 महीने के अंदर ही मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उस समय घूमने फिरने के समय पे मेरी वाइफ सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के वड़े तलती थी, ब्रेड पकौड़े बनाती थी। इसलिए उसका पूरा सपोर्ट था मुझे। वो समय वो ना भी बोल सकती है, लेकिन नहीं, उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उसके वजह से मैं धंधा थोड़ा आगे बढ़ा पाया। फैमिली सपोर्ट के हिसाब से इतना मेरा डेवलप हुआ है। तो आपकी वाइफ तो आपके लिए बहुत लकी साबित हुई। लकी है मेरे लिए धन लक्ष्मी है। उसके आने के बाद ही मुझे आइडिया सोचा। मैं आइडिया तो कब से सोच ही रहा था, लेकिन हो नहीं पाता। फिर शादी करी, मेरी धन लक्ष्मी घर आई, उसके बाद में धंधा ऑटोमेटिक ही सब होता गया। सुरेश भाई, आज के टाइम पे ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत सारे हैं जहाँ लोग घर बैठे बैठे भी अपना फूड मंगा सकते हैं। तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि क्या है, आप जरा बताएंगे? हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले काफ़ी हो चुके हैं अभी तो, लेकिन मैं उस सब में नहीं मानता। मैं क्या चाहता हूँ मेरा ग्राहक मेरे पास आवे, मुझसे बात करें, खाए, और वहीं मेरा जो फूड है
उसका रिप्लाई मुझे वहीं देख के जाओ। और मेरा ग्राहक भी सोचता है कि मैं जाऊँ सुरेश भाई को मिलूँ, 2 बात करूँ, खाऊँ, फिर निकलूँ। हम कितने ग्राहक ऐसे भी जो बात करके भी फिर बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खाने ही खाने हैं मेरे, सोचो मिलने भी आते हैं। इसलिए ग्राहकों से रिलेशन घर जैसा हो गया है। मैं अगर भेजूँ ना घर पे भी तो वो पार्सल मेरे लारी पे खोल के खाएगा, वो खाएगा मेरे सामने। इसलिए इस रीज़न से मैं ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करता। सुरेश भाई, मैंने आपकी पूरी स्टोरी सुनी। आपने अपने लाइफ स्टार्ट की नौकरी से, फिर आपने एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया, फिर आप फुल टाइम बिजनेस में भी आ गए, फिर आपने एक वस्त्राल में ब्रांच भी डाल दी। सो आगे आपको कुछ और भी एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह है कुछ? है, प्लान है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल है, हम्म। वस्त्राल में स्टॉल है, 2 स्टॉल तो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। मेरी ऐसी इच्छा रहा है कि अब एक मिनी रेस्टोरेंट जैसा एक अच्छा स्टॉल खोलना। चलो इसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग, और काफ़ी लोगों का, ग्राहकों का, मित्रों का भी सपोर्ट है। बोले आप करो, थोड़ा बड़ा करो, हम बैठे आपके साथ में। तो इसलिए वो उसके लिए काम चालू है फिलहाल। सुरेश भाई, आपका संघर्ष भरी इस कहानी तो सुनी। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो भी लोग नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको आप क्या संदेश देंगे, और दूसरा, सफल होने के लिए लाइफ में उसके लिए क्या मंत्र है, आप वो बताइए। नया बिजनेस, नई जनरेशन को तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस आप चालू करते हो उसके 2 प्रकार होते हैं, एक फाइनेंशियली, एक विदाउट फाइनेंशियल। आपके पास पैसा है कि नहीं है, बिजनेस उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आपके पास पैसा नहीं है तो बगैर मूड़ी का धंधा कैसे करना है उसके बारे में सोचना है। जैसे कि अभी मेरा खानदान पहले से धनवान है, जा बेटा तू धंधा कर, मैं बैठा हूँ, करोड़ 2 करोड़ तेरे पीछे डालता हूँ, वो अलग बात हो जाती है। और कुछ मेरे जैसे रहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है और उसको बिजनेस करना है, उसके लिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि आप सिर्फ बिजनेस के बारे में मत सोचो, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो, जॉब करो, जो समय बचता है उसमें बिजनेस करो, और बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप करो। जैसे बिजनेस डेवलप होता है आप जॉब को छोड़ दो, फिर उस बिजनेस में आप आगे बढ़ते जाओ, दूसरी ब्रांच करो, तीसरी ब्रांच करो। हाँ, उसमें मतलब आपको ईमानदारी, मेहनत, अगर आप फूड का करते हो तो फूड में आपको प्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे से लेके बड़े लोग खाते हैं, और वो पहले आपको खाना है, फिर आपको ग्राहक को सर्व करना है। सोच लो कि आपको वही खाना है, फिर आप बोलो मैं ग्राहक को कुछ भी खिला दूँ, ऐसा नहीं। उसमें आपको भाव का भी रिजनेबल रखना पड़ेगा, क्वालिटी मेंटेन करने, ग्राहक के साथ बात करनी पड़ेगी। तो मेरा क्या मतलब है कि किसी नशे के बाद आपको पहले तो जाना नहीं। धंधे में एक खराब परिस्थिति आती है कि अभी यंग जनरेशन को देख रहे हो, जिसको देखो नशे के बाजू जा रहा है, और लोगों को बटन दबा के पैसा कमाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। भले मैं बटन दबाऊँ, मेरे खाते में पैसा आ जाए, मैच खेल लूँ, शेयर बाजार खेल लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, किसी को मेहनत करना नहीं है। लेकिन जो पैसा जल्दी आता है ना, वो जल्दी जाता भी। ये इसलिए बोलो कि मेरे आजू बाजू, आज मेरे जो आजू सर्कल है ना, मेरे ग्रुप में, मेरे फैमिली के अंदर 4 केस ऐसे हैं ना जिनके घर तक बिक गए हैं, कोई जेल काट रहा है, क्यों गलत तरीके से कमाया पैसा गलत तरीके से चला भी जाता है। इसलिए मतलब मेहनत और ईमानदारी का पैसा आपके पास रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला एक गलत काम कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, इसका इतना पैसा है, वो कुछ समय का मेहमान है। आप खुद अपनी आँख से देखो कि आप कहाँ हो और वो कहाँ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले तो आपको नशे के बाजू जाना नहीं है, और बगैर मूड़ी आपके पास पैसा नहीं है तो मैंने बताया, नौकरी ढूंढ के साइड में छोटा मोटा धंधा करो, उसको डेवलप करो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा मंत्र ही नहीं है, अगर गरीब इंसान को भी, हम लोग गरीब लोग भी सोचते हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, ये उसका रास्ता मैंने आपको बताया। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नौकरी करके साइड में बिजनेस कर सकते हो, उसमें है कि आपको मेहनत होगी। कि मेरी बात बताओ, मैं 3 बजे नौकरी आता था, 11 बजे छूटता था। सर बोले यार नाइट में आपको रुकना पड़ेगा। 3 से 11 और 11 से 7 भी मैंने नौकरी किया है। ऐसे मैंने 10-10, 20-20 दिन निकाले कि 2 शिफ्ट नौकरी करी है, और कंपनी में नहा धो के सुबह वापस सीधा धंधे पे, फिर खा के वापस कंपनी में 20-20 दिन तक सोया नहीं। अभी जनरेशन बोले मुझे आराम नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, तो आराम आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो शरीर का कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो ये थी कहानी सुरेश भाई की, जिन्होंने संघर्ष से सफलता तक का सफर तय किया। उनकी मेहनत, ईमानदारी और गुणवत्ता पे ध्यान रखने के कारण उनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी प्रेरणादायी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हम आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायी स्टोरी आपके साथ लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।